कुछ हफ्ते पहले ऑफिस में कॉर्पोरेट मजदूरी करते वक्त मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, कुछ एडवेंचर करना है लाइफ में। तो मैंने कहा चलो। तो हमने लैपटॉप बंद किया और निकल गए मनाली के लिए। ट्रिप शुरू होते ही हमारा एडवेंचर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम 5 लोग कोलकाता से ट्रेन लेकर मनाली जाने वाले थे और 3 लोगों ने ट्रेन ही मिस कर दिया। हम कोलकाता से अंबाला स्टेशन पहुंचे, तभी हमें खबर मिलती है कि जो बाकी बचे 3 लोग थे उन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर दूसरा ट्रेन का टिकट कटवा लिया और वो दूसरे ट्रेन से आ रहे हैं। उन लोगों का वेट करने के लिए हम एक दिन अंबाला में रुक गए और एक दिन अंबाला ही घूम लिए। अंबाला में घूमने की जगह खोजते वक्त हमें पता चला पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा के बारे में। रास्ते में जब हमने लोगों से बात किया तो पता चला कि पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा की ये मानता है कि यहाँ जो भी इंसान बोल नहीं पाते हैं वो यहाँ अगर दर्शन कर ले तो वो बोलने लगते हैं। अगले दिन पूरे गैंग के साथ हमारा मीटअप होता है और हम फाइनली निकलते हैं मनाली के लिए। Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. ये सफ़र 6 घंटे का होने वाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाला था, लेकिन रास्ते में पहाड़ों ने इस सफ़र को बोरिंग होने नहीं दिया। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमें हल्की सी पहाड़ों की झलक दिखनी शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और हवा धीरे धीरे ठंडी। और फिर पता भी नहीं चला कि हम कब पहाड़ों से गिर चुके थे। अब ये रास्ता हम बस से भी कर सकते थे, मगर बस में रैंडम प्लेसेस में उतरकर फोटोग्राफी करने का मौका नहीं मिलता और हमारे ट्रिप के सबसे प्यारे ड्राइवर भैया का गाइडेंस नहीं मिल पाता। आप देख रहे हैं, हाँ, ये वाली रिवर व्यास रिवर है और पार्वती नदी जो कसोल से निकलती है, हाँ, उसका और इसका ये संगम होके यहाँ होती है। बाकी दोनों उधर अलग अलग दिखाई भी देंगे आपको। अच्छा। मनाली पहुंचते ही रूम में अपना बैग्स रखकर निकल गए हम जोगनी वाटरफॉल्स देखने के लिए। आधे घंटे से ट्रेक कर रहे हम लोग। ना सीढ़ी है यहाँ पर, ना चढ़ने का रास्ता है। ये रास्ते की हालत आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं चल रहा है कि रास्ता शुरू कहाँ से हो रहा है और जा कहाँ रहा है। इतना ऊपर हम लोग चल के आ चुके हैं। वो जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल नीचे, वहाँ से हम लोग शुरू किए थे चलना और आधा घंटा चलने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी कितना ऊपर है कोई आइडिया नहीं है। ये ट्रिप कब ख़त्म होगा? तो 1 घंटा जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोगनी वाटरफॉल के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर। जोगनी वाटरफॉल ट्रैक करने के बाद हम अपने रूम में आ जाते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था सोलांग वैली के लिए। हम गए थे अप्रैल के महीने में, तो सोलांग वैली में हमें स्नो नहीं मिला। उससे आगे है अटल टनल, अगर वहाँ भी स्नो नहीं मिलता है तो सिसु जाना पड़ता है। अब स्नो देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब मैं छोटा था मैं ओसवाल्ड का एक एपिसोड देख रहा था। Did you fall down? No, I'm making a snow angel. Care to join me, Oswald? Of course. तभी से मुझे स्नो एक्सपीरियंस करना था, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो जैसे ही हम अटल टनल पहुँचे, हमें चारों तरफ स्नो पीक्ड माउंटेन्स दिख रही थी। पर स्नो में खेलने को नहीं मिला था। मैंने सोचा कि इस बार वो नहीं हो पाएगा। अटल टनल इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टनल है, जो कि 10 किलोमीटर्स का है।
जैसे ही हम टनल से बाहर निकले हमें दिखता है स्नोफॉल। तो मैं आया था शिशु ये सोचकर कि थोड़ा सा स्नो देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ मज़ा हो जाएगा लाइफ में। पहली बार स्नो देखूंगा मैं, लेकिन यहाँ हो रहा है दबा के स्नोफॉल। 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, पूरा लैंडमार्क ढक चुका है स्नो में। ये देखो, सोलांग वैली से वापस अपने होटल रूम में आने के बाद हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे अगले दिन के लिए, जो कि हमारा लाइफ का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस दिन होने वाला था, क्योंकि हम कुल्लू में करने वाले थे पैराग्लाइडिंग। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। इस गाड़ी में हम लोगों को बैठा दिया गया है और इस गाड़ी में हम लोगों को लेके जाया जाएगा पीक के ऊपर। वो पीक है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे अभी इस गाड़ी में बैठकर, और वहाँ से होगा हमारा पैराग्लाइडिंग स्टार्ट। आप लोग देख पा रहे होंगे 1-2 बंदे वहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर जिंदा लौटते हैं प्रीतम भाई तो फिर मुलाकात होगी। हाँ, फिर मुलाकात होगी और ऑफिस भी जाएंगे। और ऑफिस भी जाएंगे साथ में। और अगर जिंदा नहीं लौटते हैं तो दुआओं में याद रखना। पंकज भैया है हमारे साथ जो हमें हेल्प करेंगे पैराग्लाइडिंग के लिए। हाँ जी भैया, एक्स्ट्रा को मानिए। अभी हम भाई को फ्लाई कराएंगे यहाँ से, आगे का व्यू दिखा दीजिए भाई। डर लग रही है भाई। कब से कर रहे हैं आप भैया ये पैराग्लाइडिंग? 4 ईयर्स हो गए। डर लगता है आपको कभी? डर तो किसको नहीं लगता पता। हाँ ना भैया, जानवर उनको भी डर लगता है। कैसा रहा ब्रदर? बहुत बढ़िया। अच्छा रहा ना? बहुत बढ़ रही है भैया। तो लैंडिंग होने वाली है हमारी फाइनली। हमारा लैंडिंग पॉइंट है यहाँ पर। लेग्स अप करने बोला है भैया ने। वाह, स्मूथ लैंडिंग। तो भाई उतर गए हम लोग सेफली। जिंदा उतर गए तीनों बंदे। इंडिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से कूदे। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? बहुत ही बढ़िया। 360 किए पूरा घूम के। हम बादल को छुए। स्टंटबाजी हो गई भाई बादलों के अंदर। मौत को छू कर वापस आने वाली जो फीलिंग होती है ना,
वो है पैराग्लाइडिंग। पर एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बर्फ़ में खेल लिए, हवा में उड़ लिए, पानी में डूबना अभी बाकी था। तो हम निकल गए रिवर राफ्टिंग के लिए। गाइड से सारा इंस्ट्रक्शंस जैसे फॉरवर्ड पैडल, बैकवर्ड पैडल, स्टॉपिंग को सीख कर हम शुरू करते हैं राफ्टिंग। पैडल फॉरवर्ड, 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 फास्ट फॉरवर्ड, 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 फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, 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 फॉरवर्ड। Okay, pedal stop. हेलो, कहाँ से हो आप लोग? फर्स्ट टाइम राफ्टिंग? थोड़ी टाइम मिलके बोलेंगे हिप हिप हिप। राफ्टिंग के बाद हम निकलते हैं मणिकरण के लिए। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिससे नहाने वालों को सारा बॉडी पेन दूर हो जाता है। And these feelings start to change. One look into your eyes and I'm floating far away. I've never been here before. I don't know the score, but I never wanted you more than I do tonight. Escape with me. Will you escape with me? And we'll stop it. तो गाइज़ यही था हमारा आज का वीडियो। पहली बार मैं अपलोड कर रहा हूँ किसी ट्रैवल व्लॉग को अपने चैनल पर। अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सारे क्लिप्स को एक एक करके एडिट करने में। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।